हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग का दूसरा लेसन जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा बॉक्सिंग का बेसिक पंच जैब आपको कैसे करना है। ठीक है, जैब सबसे क्विकेस्ट, फास्टेस्ट और सबसे ईजीएस्ट आप कह सकते हो पंच है जो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप बाद में बॉक्सिंग नहीं भी करेंगे फिर भी आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये पंच बहुत इफेक्टिव एक पंच है। तो फिर सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो फिर जैब सीखने से पहले आप ये जान लीजिए कि जैब आप कहेंगे किसे, मतलब जैब किसको कहा जाता है। आप अगर कोई फाइटिंग स्टंट्स में खड़े हो या फिर कोई फाइटर किसी भी फाइटिंग स्टंट्स के दौरान उसका जो साइड सामने की तरफ रहेगा, मतलब लीड में रहेगा, उस साइड का हाथ का स्ट्रेट पंच को जैब कहा जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई भी फाइटर फाइटिंग स्टंट्स के दौरान उसका जो साइड सामने की तरफ रहेगा, मतलब लीड में रहेगा, उस साइड का जो हैंड होगा उस हैंड का स्ट्रेट पंच को जैब कहा जाएगा। तो फिर से शॉर्ट में लीड साइड का स्ट्रेट पंच को आप जैब कहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि जैब आपको करना कैसे है। पहले आप बॉक्सिंग स्टंट्स में आ जाइए, ऑर्थोडॉक्स, साउथ पॉ, किसी भी स्टंट्स में आपके हिसाब से आप आ जाइए। मैं दोनों स्टंट्स में ही दिखा दूंगा। अभी मैं ऑर्थोडॉक्स में खड़ा हूँ, बाद में मैं साउथ पॉ में भी दिखा दूंगा। तो आप बॉक्सिंग स्टंट्स में आ जाइए। मैंने जैसे कहा था, मैंने जैसे सिखाया था बॉक्सिंग स्टंट्स, वैसे आ जाइए। अब मैंने जैसे कहा कि लीड हैंड का स्ट्रेट पंच, अब आप अपने नोज़ के हिसाब से सामने एक पॉइंट सोच लीजिए, मतलब टारगेट सोच लीजिए जहाँ पे आपको हिट करना है। वहाँ पे आपको आपके लीड हैंड से, मतलब सामने वाला हैंड, अभी मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे स्ट्रेट पंच करना है। देखिए इस तरह। अगर आप इस साइड से देखेंगे और अगर इस साइड से देखेंगे इस तरह। तो अब ये चीज़ आप ध्यान में दीजिए, जब आपका पंच टारगेट पर हिट करेगा उस दौरान आपका हिटिंग हैंड का जो शोल्डर है वो आपका उस साइड का जो को प्रोटेक्ट करने वाला है इस तरह, और आपका चिन डाउन रहेगा और रियर हैंड रियर साइड के चेस्ट और जो को प्रोटेक्ट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, जब आपका पंच टारगेट पर हिट करेगा उस दौरान कौन कौन सा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब कौन कौन सा चीज़ आपको प्रोटेक्शन देगा। तो फिर से एक बार कर लेते हैं इस तरह, ओके। अगर आप यही चीज़ साउथ पॉ में करेंगे देन अब राइट साइड को सामने रखिए, पैर बेंड होगा, दोनों एल्बो क्लोज होगा, ठीक है। एल्बो को ओपन नहीं करना है, चेस्ट के पास रखना है। यहाँ से आपको स्ट्रेट पंच करना है टारगेट की तरफ इस तरह, इस तरह। अब और कुछ डिटेल्स में आपको बताता हूँ। जब आप पंच करेंगे देन आपका शोल्डर का एंगल जो होगा वो टारगेट के साथ थोड़ा मुड़ेगा इस तरह। जब आप ये हाथ को छोड़ेंगे देन ये थोड़ा मुड़ेगा। कंधे पे ध्यान दीजिए, मैं हाथ नीचे रख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह घूमेगा। अगर इस पोजीशन पे है, मतलब गार्ड के दौरान अभी शोल्डर इस पोजीशन पर रहेगा, देन ये थोड़ा इस तरह मुड़ेगा। पूरा सीधा भी नहीं होगा, टारगेट के साथ ऐसा पूरा सीधा भी नहीं होगा, थोड़ा बस थोड़ा मुड़ेगा। अगर इस तरह है देन इस तरह होगा, ठीक है। और ये आपको ऐसे स्लो नहीं करना है, आपको ऐसे जर्क करना है, थोड़ा सा क्विकली इस तरह जर्क करना है जब पंच करेंगे इस तरह, ठीक है। और अभी साइड से देखेंगे, मतलब इस कॉर्नर पे मारता हूँ, कंधे पर ध्यान दीजिए इस तरह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका शोल्डर थोड़ा सीधा होगा, मतलब थोड़ा बस घूमेगा। ये एक चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे से घुमाना चाहते हो देन आप एक काम कर सकते हो, आप अपने लीड लेग को थोड़ा पिवट कर सकते हो इस तरह, मतलब बाहर की तरफ देखिए इस तरह। बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत फाइटर्स करते हैं, बहुत कोचेस ऐसे सिखाते भी है कि सामने वाला जो पैर है उसको आप थोड़ा ऐसे पिवट करो ताकि पंच में पावर दे सको। ध्यान से देखो इस तरह। अगर आप पैर को इस्तेमाल करते हो, आप नहीं भी कर सकते हो। अगर आप शोल्डर अच्छी तरह से घुमा लेते हो, और ये मैंने जैसे कहा एक थोड़ा सा जर्क करना होगा आपको, वो आप अच्छे से कर पाओ देन आप पंच में बहुत अच्छे से पावर दे सकोगे। ये हो गया कि आप शोल्डर कैसे होगा। अब दो मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग करते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब आप जैब छोड़ेंगे, आपका जो एल्बो है, मतलब लीड हैंड का जो एल्बो होगा वो टारगेट के साथ सीधा लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं सीधा मारता हूँ इस तरह, ठीक है, मेरा एल्बो को देखिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स जो करते हैं वो है, देखिए एल्बो पहले ही उड़ रहा है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है,
वो लोग पहले ही फिस्ट को घुमा लेते हैं, पहले ही हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, ठीक है। आखिर में क्या हो रहा है, आपका फिस्ट हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, पहले ही हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं या फिर बीच में हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं फिस्ट को, तो इसी वजह से उनका एल्बो बाहर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। उससे क्या होगा, अगर आप एल्बो को उठा लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टेलीग्राफी लगेगा, जो अच्छी बात नहीं है। अगर आप इसे करेंगे, मतलब यहाँ पे, मतलब अगर आप नहीं करना चाहेंगे, एल्बो को सीधा लाइन में ट्रेवल करवाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पंच वर्टिकली ले जाना होगा, ठीक है, और हिट करने से थोड़ा पहले घूम जाएगा, इस तरह देखिए, इस तरह, ठीक है। मतलब ये सीधा जाएगा, पंच वर्टिकली जाएगा और हिट करने से थोड़ा पहले घूम जाएगा इस तरह, और उसी वजह से आपका शोल्डर भी अच्छी तरह से यहाँ पे आके चिपक जाएगा, मतलब जो में आके चिपक जाएगा, देखिए इस तरह, ठीक है। आप खुद ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स पे बताइए कि आपका हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आप राइट साइड से देखेंगे इस तरह, आपका एल्बो, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एल्बो जो है वो सीधा लाइन में ट्रैवल करे, मतलब टारगेट के साथ, इस तरह। तो ये तो हो गया पहला मिस्टेक जो हर लोग करते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, और जबकि आप बिगिनर्स हो तो ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के करना है। अब जो और एक पॉइंट है वो है कि जहाँ पे आप हिट कर रहे हो, मतलब टारगेट जो है वहाँ, वो आप बी पॉइंट पकड़ लीजिए, और अभी गार्ड के दौरान आपका लीड हैंड जहाँ पे है, या फिर कोई भी हैंड, जब क्रॉस सिखाऊंगा वहाँ पे भी सेम थ्योरी अप्लाई होगा, तो वो जगह आप पॉइंट ए समझ लीजिए और टारगेट जो है वो पॉइंट बी समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, जब आप ए टू बी, मतलब हिट करने के दौरान बी पर हिट कर रहे हो, ये हो रहा है, मतलब ए टू बी जा रहा है और वापस बी से ए तक आएगा सीधा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, पंच करने के बाद इस तरह हाथ को डाउन करके ले आते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको गार्ड से हिट करना है, देन फिर वापस लेना है गार्ड पर हाथ को, ठीक है। मतलब ए टू बी जाना है, बी से फिर ए आना है, ये आपको चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और तो फिर से पहले से एक बार कर लेते हैं, ऑर्थोडॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है। आप स्टांस में खड़े हो, नोज़ के सीधा एक टारगेट सोच लीजिए जहाँ पे आपको हिट करना है, वहाँ पर आपको सीधा हिट करना है इस तरह, देन सीधा हाथ को वापस लाना है। एल्बो की तरफ ध्यान देना है आपको, एल्बो पहले ही ना ऐसे उठ जाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। और मैंने जैसे कहा, अगर आप थोड़ा जर्क करना चाहते हो, फ्रंट फुट को थोड़ा इस तरह पिविट कर सकते हो, इस तरह होगा, ठीक है, बाहर की तरफ। फिर से देखिए, ये मैंने पूरा सब कुछ एक साथ किया इस तरह, ठीक है। तो ये था आपका बॉक्सिंग का प्रॉपर जैब। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही वीडियो था। अगर आप इस वीडियो से बॉक्सिंग का पहला पंच जैब को सीख पाए हो, देन वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। और मैंने जैसे कहा कि ये पंच जो है जैसे ईजी, फास्ट और इफेक्टिव पंच है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, देन चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले एक वीडियो के लेसन में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा बॉक्सिंग का दूसरा पंच, क्रॉस कैसे मारा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।